Hallelujah. God is good and all the time. परमेश्वर महान है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और सच में ये दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे कि कैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। एक समय ऐसा था कि हमें लोगों ने छोड़ दिया, हमें लोगों ने त्याग दिया, लेकिन उस खुदा ने हमें आज प्रेम किया है, हमें बुलाया है, हमें गले से लगाया है, उसकी नजर हम पर पड़ी, इसके लिए आज हम खुदा के करीब हैं। खुदा ने, यीशु मसीह ने हमें चुना है। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए का वो चुने हुए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज मैं कुछ बातों को आपसे कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो उसे कोई प्रेम नहीं करता, उसे कोई प्रेम नहीं करता, उसके पास बहुत कुछ है लेकिन उससे कोई प्रेम नहीं करता। एक समय में लोग भी हमसे प्रेम नहीं करते थे, हमारे घर वाले भी हमसे प्रेम नहीं करते थे, हम ठुकराए गए थे, हम त्यागे गए थे, हम छोड़े गए थे, हमारी कोई भी इज्जत नहीं थी, लेकिन उस खुदा की नजर हम पर पड़ी और आज हम उसके इतने करीब हो गए कि जमाना भी हमें देखकर सलाम करता, हमें इज्जत दी गई। आज समाज में उठने बैठने के लायक उसने किया है। आज उस व्यक्ति के बारे में हम कहेंगे आपको, हम पढ़ेंगे एक वचन को, जेनेसिस 29:31। Praise Jesus, Hallelujah. जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, लिया अप्रिय हुई, बस लिया। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली। यस यस, बस बस। जब देखा परमेश्वर की दृष्टि उस पर हुई, और वो क्या, उसने देखा परमेश्वर की लिया अप्रिय है। लिया क्या है? अप्रिय है, उससे कोई प्रेम नहीं करता। खुदा ऊपर से देख रहा है, लिया कौन है? लिया कौन है? याकूब की पत्नी है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, उस याकूब की बीवी कौन है? लिया। और खुदा ने देखा कि लिया अप्रिय जानी गई, लेकिन खुदा आपसे प्रेम करता है। यहां पर बैठे हुए हर एक से खुदा क्या करता है? प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। लिया का मतलब क्या है पता है आपको? लिया का मतलब है निराशा। क्या है? निराशा। उससे कोई भी प्रेम नहीं करता। लिया का मतलब ही निराशा है, इसलिए सदा वो निराश रहती थी। क्यों पता है? वो आंख से धुंधली थी, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, लेकिन राहेल बहुत सुंदर थी, इसलिए याकूब ने उसको क्या क्या पसंद किया?
लिया की कोई सुंदरता नहीं, उसको अप्रिय जाना गया। समाज में, घरों में, उसके परिवार में उसकी कोई इज्जत नहीं। कहने के धनवान है वो लोग, बहुत कुछ है उसके पास, लेकिन उससे कोई प्रेम नहीं करता। इवन याकूब के साथ में विवाह होने के बावजूद भी याकूब उससे प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसका दिल राहेल। आज परमेश्वर तुमसे, उससे, यहां पर बैठी हुई हर एक लिया से प्रेम करता है, क्योंकि उसकी नजर तुम पर पड़ी हुई है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। लिया का मतलब क्या है? मन में निराशा, क्योंकि राहेल से बढ़कर परमेश्वर ने लिया से प्रेम किया। जो लोगों ने उसे छोड़ दिया, जो लोगों ने उसे त्याग दिया, जो कोई उससे प्रेम नहीं करता, लेकिन खुदा उससे प्रेम करता। आज कहीं लिया यहां पर बैठी है तो लिया के साथ में परमेश्वर प्रेम करता है। उसकी नजर आप सब पर पड़ी हुई है, क्योंकि आप क्या कह गए? आप छोड़े गए, आप निराश हैं, आपके पास बहुत कुछ दौलत है, चाहे क्या सुंदरता नहीं है, चाहे आपके पास कोई प्रेम नहीं करता, क्या आपको ताने खाने पड़ते हो, लेकिन खुदा की नजर आप पर है और खुदा कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। खुदा कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्या मतलब कहता है? फिर उसकी, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, हाँ, तब उसने उसकी कोख खोली। उसकी कोख खोली। क्या किया? उसकी कोख खोली। लिया अप्रिय थी, लेकिन खुदा की नजर जब उस पर पड़ी तो उसकी कोख खुल गई। राहेल से भी ज्यादा बढ़कर कई गुना ब्लेसिंग्स लिया को मिली। उसके कितने पुत्र हुए? 7। 6 लड़के और 1 लड़की दीना थी। तब परमेश्वर कितना प्यार करता है। 1 नहीं 7 बच्चे दिए उसको। राहेल को कुछ भी नहीं था, उससे प्रेम करते थे सब लोग। राहेल के साथ में क्या किया? सब लोग प्रेम करते थे, लेकिन उसकी कोख नहीं खुली थी। प्रेम करने के बावजूद भी उसकी कोई बच्चे संतान नहीं थी। लेकिन ये अप्रिय जानने के बाद खुदा की नजर उस पर पड़ी। लोग उससे तुच्छ जाना करते थे, क्योंकि उनकी कोई सुंदरता नहीं थी, उसको दिखाई नहीं देता, दाम नहीं थी। कहा लिखा है उसमें? क्या लिखा है? उसकी आंखें धुंधली थी, उसकी आंखें धुंधली थी, उसको दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों से कौन प्रेम करता? कोई नहीं। ना उसको दिखाई उससे कुछ काम होता, ना समाज में उसकी कोई इज्जत है। उसके लोग क्या क्या बोलते हैं? कई बार आपको लोगों ने बोला रहेगा, अरे तू पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता, अरे तू पैदा ही नहीं होती तो अच्छी होती। कई लोगों ने आपको ताने मारे होंगे, कई लोगों ने आपको छोड़ दिया रहेगा, एक किसी काम की नहीं, एक काम करने बोला तो 10 काम बढ़ा कर रखती है। कई लोगों ने आपको ताने मारे होंगे, कई लोगों ने आपको जलील किया होगा, कई लोगों ने आपको भला बुरा कहा होगा, कई लोगों ने आपको 100 लोगों में आपकी इज्जत उतारी होगी, कई लोगों ने आपको गालियां दी होगी। आपको कोई समाज में इज्जत नहीं होगी, आपके परिवार में
आपके भवन में, क्या इस समाज में रहने वाले लोग दुनियादारी के लोग होते हैं? ना दुनिया के लोग आपको इज्जत देते हैं, ना चर्च के लोग इज्जत देते हैं, ना घर के लोग इज्जत देते हैं। आप हमेशा निग्लेक्टेड, त्यागे हुए। आपके बच्चे आपको इज्जत नहीं देते, आपकी बीवी आपको इज्जत नहीं देती, आपका पति आपको इज्जत नहीं देता, आपकी सहेली आपको इज्जत नहीं देती। उस समय में क्या कहते हैं? ये जिंदगी ना होती तो बेहतर होता मुझसे। लोग कहते रहे कि आपके घर वाले कहते रहे कि क्यों ये पैदा हो गया मेरे लाइफ में। आपने आपके बच्चों को भला बुरा कहा होगा। कई बार आपके माँ बाप ने आपको तो भला बुरा कहा होगा। अरे ये तो पैदा हो गई नुकसान करने के लिए, ये पैदा हो गया नुकसान करने के लिए, ये पैदा हो गया हमारा नाक कटाने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, आज उस खुदा की नजर आप पर पड़ी है। वो खुदा आपसे प्रेम करता है। उसने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। आपके जीवन में कई बार निराशा होगी, आपके जीवन में कई बार निराशा आई होगी। कई बार लोग बाइबल में देखेंगे किसी भी व्यक्ति की सफल सेवकाई नहीं, साधारण सेवकाई नहीं है। हर एक व्यक्ति बाइबल में कौन सा है, साहब मेरे को बताओ कि उसको निराशा नहीं आएगी। और आप लोग छोटी सी बातों के लिए निराश हो जाते हैं, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, फिर भी खुदा आपसे प्रेम करता है। वो कहता है मैंने जगत के तुच्छों को, मूर्खों को चुना हुआ। क्यों? क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया। जिसकी कोई इज्जत नहीं है, समाज में नहीं, घर में नहीं, किसी लोगों में नहीं, इसलिए कहता है मैंने ऐसे मूर्खों को, ऐसे तुच्छों को जाना, ऐसे तुच्छों को मैंने प्रेम किया है। उसकी नजर आप पर पड़ी, उसने आपसे प्रेम किया। अगर परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, यदि आप नाराज, आप निराश है लाइफ में, आप मसीह जीवन जीते समय में आपके लाइफ में निराशा आ गई होगी, हमें एक आनंद की जरूरत है। हमें एक आनंद की जरूरत है जो परमेश्वर केवल वो पवित्र आत्मा उस आनंद से भर सकता है। वो पवित्र आत्मा ही वो आनंद से भर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा क्या है? दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का आनंद दृढ़ गढ़ है। जब नेहमिया देखते हैं, नेहमिया जब यरीहो वो दीवार बांध रहा, शहर बना बांध रहा था, तो कई बार निराशा आ गई। एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, नेहमिया 8 का 10 पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। आगे का आगे, उसके आगे, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद क्या है? उदास मत हो जाओ, निराश नहीं हो। जब नेहमिया के लोग शर्मनाक बांध रहे थे, तो दीवार को बांध रहे थे, तो कई लोग ने आके उनको नाराज किया, निराश किया, क्योंकि सामान ही नहीं बचा था। कि तब नेहमिया ने देखा कि ये सब लोग नाराज हैं, निराश है, लेकिन
उसने, यिर्मयाह ने उन लोगों को उत्साह दिया, एक तसल्ली दी। उस खुदा की तरफ देखो, लोग क्या बोलते हैं उसकी तरफ नहीं देखो। आपको उस उद्देश्य, उस विजन की तरफ देखो कि परमेश्वर ने मुझे क्या काम दिया है। अगर उस काम की तरफ देखोगे तो परमेश्वर आपको मार्ग खोलेगा, आपके मार्गों को खोलेगा। उत्साह, मैंने हमेशा उत्साह दिया उसको। कई लोगों ने ताने मारे, कई लोगों ने उसके काम में बाधाएं लाई, लेकिन वो निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, ना उसने उन लोगों को निराश नहीं किया। परमेश्वर निराशा में आशा लाने वाला खुदा है। आज हम कई बार देखते हैं लोग निराश हो जाते हैं। कई बार आप में से हर एक जन, मैं कई बार देखता हूं कि कई लिया है यहां पर बैठे, जो लोगों ने उन्हें जाना नहीं, उन्हें तुच्छ जाना। परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की ब्लेसिंग से नवाजा है, कई प्रकार की ब्लेसिंग्स को दिया है परमेश्वर ने आपको। धन दिया है, दौलत दिया है, सब कुछ दिया है, फिर भी आप निराश, फिर भी निराश। क्या नहीं है आपके पास? खुदा ने सारे प्रकार की आशीषों से आपको नवाजा, फिर भी आप निराश हो, निराश है। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो एक पवित्र आत्मा जो है आपको उस निराशा को आनंद में बदल देगा। हमें उस पवित्र आत्मा की आवाज सुनो। यिर्मयाह ने देखा कि इस्राएल निराश है, उसने कहा उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारे लिए दृढ़ गढ़ है। उन्हें हिम्मत दी। कई बार आप लोगों ने आपको एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए आपके पास नहीं होगी, आपकी प्रार्थनाओं में बढ़ाने के लिए आपके पास नियम रहेंगे, आपके कामों को उत्साह देने के लिए नियम रहेंगे। लेकिन कई बार लोग अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। कभी किसी ने बोल दिया, 100 to 100% काम करने के बावजूद भी हमें निराशा होती है, हमें कोई कुछ बोल जाता है, कई कुछ बोल जाता है, ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है, क्यों लिखा है। तुम्हारी निराशा, तुम्हारा दुख क्या उस क्रूस के सामने, उस क्रूस के से भी कहीं बढ़कर है? तुम्हारा दुख, तुम्हारी निराशा उस लहू से भी बढ़कर है? तुम्हारा दुख, तुम्हारी निराशा, तुम्हारा हताश पर क्या उस कीड़ों से भी बढ़कर है? वो तुम्हारी निराशा, तुम्हारा वो तुम्हारी बेइज्जत की गई बातें क्या उस कांटों के ताज से भी कहीं बढ़कर है? वो निराशा जो तुम्हारे को लोगों ने बातें बोली, तुम्हारे जो ताने मारे गए, क्या उस क्रूस से भी कहीं बढ़कर है? क्या उस कोड़ों से भी कहीं बढ़कर है? या उस दुख से भी कहीं बढ़कर है तुम्हारी निराशा, तुम्हारे मारे गए ताने? उस क्रूस की तरफ देखो तो तुम्हारी निराशा है आनंद में बदलेगी। हम हमारे दुखों को लेकर बैठे, हमारे तारों को लेकर बैठे, हमारी इज्जत को लेकर बैठे। अरे उस क्रूस की तरफ देखो, उसकी ना कोई इज्जत नहीं, ना उसके कपड़े उसके बदन पर है। क्या तुम्हारी इज्जत उससे कहीं बढ़कर है? क्या तुम्हारी सेवकाई उससे बढ़कर है? तुम उस नाखून के बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी तुम्हारी इज्जत नहीं। उस क्रूस की तरफ देखो और आप आपकी इज्जत के लिए लड़ते हो। वो निराशा आपके अंदर आती है कि लोगों ने मुझे क्या कहा, लोग मुझे ताने मारते हैं, हम सब करने के बावजूद भी लोग हमें बोलते हैं। अरे उस यीशु मसीह की तरफ देखो,
एक वचन को पढ़ेंगे हम, इब्रानी 12 का 3 पढ़ेंगे। उस क्रूस को जब आप देखोगे ना, कभी निराश नहीं होगे। आपने कई सही तरीके से उस क्रूस को देखा ही नहीं, उस क्रूस की तरफ आपने देखा ही नहीं। आपने देखा है तो आपका दुख, आपने देखा है तो आपकी निराशा, आपने देखा है तो आपके ताने, आपने देखा है तो मैं निगलेक्ट की गई। उस क्रूस की तरफ अगर आपने गौर किया होता तो आपकी निराशा उसके सामने दिखी। आपने अगर सही तरीके से उस क्रूस की तरफ देखा होता तो आपकी इज्जत उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने उस तरीके से उस क्रूस के पास देखा ही नहीं, और आप लड़ रहे हैं आपकी निराशाओं के लिए, आप लड़ रहे हैं आपकी इज्जत के लिए। पढ़ेंगे उस वचन, इब्रानियों 12 अध्याय 3 वचन। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। क्या बोलता है? फिर से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ो। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। और क्या तुम बैठे तुम्हारी निराशाओं को लेकर, तुम बैठे हो तुम्हारे तानों को लेकर कि लोगों ने मुझे ऐसा कहा, मुझे जलील किया, मेरी इज्जत को निकाला। तुमसे अगर नहीं सहा जाता है तो छोड़ दो सेवकाई, छोड़ दो मसीह के पीछे आना। अगर तुम्हारे अंदर वो सहने की ताकत नहीं है, उस दुख को सहने की ताकत नहीं, जलील होने की तुम्हारे अंदर उस ताकत को नहीं है, तो तुम्हें उस सेवकाई को छोड़ दो, उस निराशा को छोड़ दो। बाइबल में कई प्रकार के लोग हैं, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता होके गए, बड़े बड़े सेवक होके गए, निराश हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया। क्या आप उस दौड़ को दौड़ना चाहते हो? क्या आप उस दौड़ में दौड़ पाओगे आप उस दौड़ में? एलीशा निराश हो गए। मूसा ने कहा, प्रभु मैं नहीं सह सकता, मैं इनके तानों को, इनकी बातों को मैं नहीं सह सकता प्रभु। एलिया कहता है, बस प्रभु मैं नहीं सह सकता, मुझे मौत दे दे प्रभु, मुझे मौत दे दे। दाऊद निराश हो गया। कई प्रकार यहोशू निराश हो, लेकिन उन्होंने उनके साथ में पवित्र आत्मा ने उनको दृढ़ किया, उनकी दौड़ को उन्होंने पूरा किया। और आप बैठे आपके तानों को लेकर, आप कभी भी उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर उस सहने की ताकत नहीं है, उसको इज्जत बेइज्जत होने की ताकत नहीं। आप छोटी छोटी बातों को लेकर निराश होते, लेकिन मैं आपको एक आनंद की बात बताता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता, आपको, आपके दुखों को जानता, आपकी परिस्थितियों को जानता। यदि आपने सही तरीके से उस क्रूस के ऊपर देखा तो आपका वो दुख आनंद में बदल देगा। आपके दुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि आपने उस क्रूस को हल्के में ले लिया, उसके प्रेम को आपने हल्के में ले लिया। वो कहता है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ने आपसे पहले आपसे प्रेम किया, आपने प्रेम करने से पहले परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। आज यहां पर बैठी हुई हर एक लिया से कहता है, परमेश्वर
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप छोड़े गए, आप त्यागे गए होंगे, लेकिन खुदा आपसे प्यार करता है। परमेश्वर सच में आपसे बहुत प्यार करता है। जब नेहमिया ने देखा कि लोग बहुत नाराज हो गए, बहुत टूट गए, अब दीवार हमसे नहीं बन पाएगी, नेहमिया बस कर, अब से नहीं सहा जाता, दुश्मन हमेशा हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, हम नहीं सह पाए। नेहमिया ने हर बार उन्हें तसल्ली दी, उनको प्रोत्साहन दिया। नेहमिया कभी भी निराश नहीं हुआ। जो निराश हो गए थे लोग, उनको उसने तसल्ली दी। क्या लिखा है? जब वो लोग 4 का 10 में पढ़े क्या, 4 का 10 में, वो जो लोग भावनाओं के साथ में उस दीवार को बांध रहे थे, लेकिन काम पूरा नहीं हो गया था। पढ़िए क्या लिखा है उसमें? नेहमिया 4 का 10, परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया है अभी, और मिट्टी बहुत बड़ी है, मिट्टी बहुत बड़ी हुई, इसलिए शहर पनाह हमसे नहीं बन पाई। क्या बोल रहे हैं लोग? अब नहीं, अब मुझे दुख सहन नहीं हो रहा, प्रभु लोगों के ताने मुझे सहन नहीं हो रहे। परमेश्वर, क्या तेरे पास आने से ये ताने खाने मिलेंगे? क्या ये निराशा होगी? इतने साल से मैं सेवकाई कर रहा हूं, क्या वो निराशा मुझे सहनी पड़ेगी? अब लोगों के ताने मुझसे सहन नहीं होते, रिश्तेदार मुझे दुत्कार रहे हैं, मेरे दोस्त लोग मुझे छोड़ के चले गए। बस कर, बस अभी नहीं, अब सहन नहीं होता मुझसे। मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं चर्च में नहीं जाऊंगा। बस लोगों के चर्च के लोगों के ताने मैं नहीं सह सकता। लोग मेरे पास देखकर बातें बनाते हैं, लोग मेरे पास देखकर मुंह मुड़ते। बस हो गया, मैं अब जलील नहीं होना चाहता, मैं अब जलील नहीं होना चाहती। एक नेहमिया आपके पास है जो आपका तसल्ली देता है। उसने उसको तसल्ली दी, उसने तसल्ली दी। और नेहमिया बोलता है, जब वो पूरा काम मुझे, जब तसल्ली दी, एक दिन आपके पास में खुदा लोगों को भेजता आपको तसल्ली देने के लिए। जब आप निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो, परमेश्वर किसी को भेजता है आपके पास में, कोई वर्ड लेके भेजता। मत डर, परमेश्वर तेरे साथ में, मत निराश हो जा, प्रभु तुझे आशा देगा, परमेश्वर तुझे बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स देगा। किसी का सुनने के लिए नहीं बनाएगा, मैं किसी को सुनने के लिए चर्च में नहीं आता, मैं किसी का खाके दवा नहीं। क्या मुझे किसी ने खरीद के नहीं रखा? अरे तेरे बाप ने तुझे खरीद के रखा है लहू देकर। तुम्हें सुनना पड़ेगा कि उसके बाप ने तुमको खरीद के रखा। तुमने उसकी क्रूस की अहमियत को नहीं जाना। क्या क्यों आते हो? कुछ ऑनलाइन सुनने वाले लोग भी बस क्यों चाहते हो चर्च? आपका एक स्टेटस है, आपका एक प्रेस्टीज है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है करके आप लोग चर्च में, परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है इसलिए आप वहां पर। यदि परमेश्वर ने आपको खरीदा नहीं होता तो शैतान ने आपका बैंड बजा दिया होता। अगर परमेश्वर ने आपसे प्रेम नहीं किया होता
तो कई रोड पर पड़े हुए होते, आपकी इज्जत उतारी गई होती, समाज में से आपको कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन शुक्र उस खुदा का जिसने आपको खरीदा हुआ है, जिसने आपको उसके लहू से खरीदा। शुक्र उस खुदा का उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। शुक्र उस खुदा का उसके कांटों का ताज पहनने से आपके श्राप दूर हो गए। आप ये ना समझो कि खुदा मुझसे प्रेम नहीं करता, खुदा आपसे प्रेम करता है। चाहे आपके पास में निराशा होगी, चाहे आपको दर दर के ताने खाने पड़ते हो, लेकिन खुदा की नजर आप पर है। खुदा ने आपसे प्रेम किया जैसे उस लिया पर उस खुदा की नजर पड़ी, वो अप्रिय जाने गए थे, ऐसे ही आप अप्रिय जाने गए थे। आपको छोड़ा गया, आपको त्यागा गया था, लेकिन खुदा ने उसके साथ में प्रेम किया। खुदा ने राहेल से ज्यादा में बढ़कर उस लिया को आशीष की। राहेल को 2 बच्चे, लेकिन लिया को 7 बच्चे। 7 गुना ब्लेसिंग्स लिया को मिला जब उसने उस खुदा की ओर देखा। 7 गुना ब्लेसिंग्स मिली। आप बोलते होंगे कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता। मेरे घर में, मेरे बाहर के लोगों में कोई मुझे जानता नहीं, कोई मुझे इज्जत नहीं देता, लेकिन वो खुदा ने आपके ऊपर नजर डाली, वो आपको इज्जत देता है और आपको इज्जत देता रहेगा। और वो आपसे प्रेम करता है। वो आपको उस निराशा को उस ब्लेसिंग्स में बदलने वाला खुदा है। खुदा आपसे प्रेम करता है। क्या कहता है? 15:6 का 15-16 पढ़ेंगे, नहीं में 15-16। छह का 15 एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। क्या बोला? ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। अरे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वो खुदा जिसने आपसे प्रेम किया है, जिसने आपसे स्नेह किया है, उसके ओर से काम हो सकता है। आपके दुश्मन बोलेंगे, जो आपको सता रहे हैं, जो आपको छोड़ दिए, जो आपको ताने मारते हैं, उनके सामने खुदा आपको प्रेम ऊंचा करेगा और बोलेगा, ये केवल कोई नहीं, ये तो आपके खुदा ने आपको किया। मेरे को अभी भी याद है, मेरी वाइफ को जब सांप ने काटा था, हर एक जन व्यक्ति जो हॉस्पिटल में आके मिलता था और बोलता था, ये किसी ने नहीं, ये तो तुम्हारे खुदा ने किया है। अरे ये तुम्हारे खुदा ने तुमको बचाया है, ये तो तुम्हारे खुदा का फजल है कि वो बच गई। ये कोई नहीं कर, आज तक कोई सांप से बचा नहीं बोलता। युद्ध पेशेंट है, उसके 4 पेशेंट से उस सांप से डसे हुए सब मर गए, लेकिन वो लोग बोलते हैं, अरे वो लोग मर गए, लेकिन तेरे खुदा ने तुझको बचाया, तेरे खुदा ने तुझे बचाया। वही खुदा आज आपको बचाता है, वही खुदा आपको हर एक परेशानी से छुड़ाता है, वही खुदा आपको हर एक समस्या से छुड़ाता है, वही खुदा जो लोगों ने आपको ताने मार रहे, जो लोग आपको धुनका रहे, जो लोग आपको नीचा दिखा रहे, उसके सामने परमेश्वर आपको कुछ नहीं मस्त करने जा रहा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। पढ़ेंगे उत्पत्ति 19-29 का 21 वापस फिर से।
परमेश्वर आपसे प्रेम क्यों करता है? क्योंकि खुदा ने आपको, आपके दुखों को देखा है, आपकी समस्याओं को देखा है, आपकी परेशानियों को देखा है। वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। आप बोलते होंगे, क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ में परेशानी हुई? क्या बोलता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, सबर कर, सबर कर। मैं कुछ बड़े कामों को तेरे जीवन में करने जा रहा हूं। मैं कुछ बड़े कामों को तेरे जीवन में करने जा रहा हूं। क्या जाना है? प्रभु ने देखा, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। यस, तो परमेश्वर ने उसके ऊपर दृष्टि की है। वो त्यागी गई थी। उसे कोई घर में प्रेम नहीं करता था, उसके समाज में कोई प्रेम नहीं करता था। वो तड़प रही थी किसके लिए? क्योंकि याकूब ने उसके साथ में विवाह किया था। याकूब का विवाह लिया के साथ में हो गया था। वो क्या चाहती थी कि मेरे पति का प्रेम मुझे मिले, लेकिन याकूब उससे प्रेम नहीं करता था ना। उसके चलो घर वाले तो प्रेम नहीं करते, लेकिन हर एक औरत की, एक जब बीवी की हर एक इच्छा रहती कि मेरे पति ने मुझसे प्रेम करना चाहिए, मेरे पति ने मेरी ओर देखना चाहिए, मेरे पति ने मेरा केयर करना चाहिए, मेरे पति ने एक बात तो मुझे पूछना चाहिए तुम कैसी हो, मेरे पति ने मुझे पूछना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए। हर एक औरत की एक इच्छा होती कि मेरे पति ने मुझसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन याकूब ने उससे प्रेम नहीं किया। उसकी तड़प थी कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे, चाहे मेरे घर वाले नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा समाज नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, चर्च वाले नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा पति तो मुझसे प्रेम करे, मेरा पति तो मुझको पूछे, मेरा पति तो मुझको कहे, मेरे दुखों को समझे, मेरे दर्द को समझे। मैं हर एक लिया को, यहां पर बैठे हुए हर एक लिया को मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आप पर दृष्टि की है, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, परमेश्वर उसको, उस रूबेन को आपको देने जा रहा है कि परमेश्वर ने आप पर वो दृष्टि की है, आपके दुखों को समझा है, आपके समस्याओं को समझा। देखो खुदा ने आपसे प्रेम किया। परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़े, चाहे आप अकेले में क्यों ना, आप अकेले में आंसुओं क्यों ना बहते हो, आप रोते क्यों ना हो, आपकी समस्या आप लोगों को क्यों ना बताते हो, आप अकेले में घुट घुट करके क्यों ना जीते हो, चाहे आपको कोई प्रेम क्यों ना करता, लेकिन वो खुदा आपसे प्रेम करता है, आपके दुखों को जानता है, आपकी निराशाओं को वो आशा में आज बदलने जा रहा है, आपकी तुच्छ जाने गए को वो आशीष में बदलने को जा रहा है, आपकी ताने मारे हो वो इज्जत में बदलने को जा रहा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो जब मैं पढ़ता हूं उसमें 29 का 31 में जब पढ़ता उसके, जब मैं पढ़ रहा था उसमें तो देखा कि उसकी आंखें ना उसकी कुछ सुंदरता थी, वो अंधी थी। देखिए कोई कैसा भी क्यों ना, परमेश्वर ने सबको अपने स्वरूप में रचा हुआ है ना, कोई भी क्यों ना, वो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो,
कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप को कभी भी तुच्छ नहीं जानता। वो काला भी क्यों ना हो, वो बोलता मैं सुंदर। वो बांगा भी क्यों ना हो, लेकिन वो बोलता मैं अच्छा। वो खुद को कैसे संवारने की कोशिश करता है। आपको भले हंसने को आता रहे, लेकिन पर वो कैसा भी क्यों ना हो, वो अपने आप में एक हीरो है। अपने आप को एक हीरो समझता है। काला हो, नाटा हो, मोटा हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो अपने आप को कम नहीं समझता। लिया भी इसी भले वो धुंधली थी आंखों से, कोई उसका इज्जत नहीं करता चलेगा। मैं सुंदर हूं, परमेश्वर ने मुझे उसके प्रतिरूप में रचा हुआ है। चाहे वो गाली ले ले तो मैं सुंदर हूं, चाहे नहीं ले तो परमेश्वर मुझे देख रहा है। आज आपको भी, आप कैसे भी क्यों ना, आप टूटे हो, आप फूटे हो, आप निराश हो, हताश हो, जागे रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपके हर एक आंसुओं को परमेश्वर ने देखा। यदि आज आप यहाँ पर आए हो तो आप आपके मर्जी से नहीं, तो उस लिया के दुख को जैसे परमेश्वर ने दृष्टि की, आज आप पर वो दृष्टि परमेश्वर ने की है। आज जिसके लिए परमेश्वर खुदा ने आपको याद दिया है, ताकि आपको उस लिया के दुख को 7 गुना ब्लेसिंग्स में बदलने के लिए, उस आंसुओं को पोंछने के लिए परमेश्वर आपको यहाँ लिया है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। उस क्रूस के पास आप देखो, आपके पास में हर तरीके के चैलेंजेस आएंगे, आपके पास में हर तरीके के असाइनमेंट्स आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, लेकिन आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते। आप उसको हल्के में लेते। आपके हर एक कामों को आप पूरा नहीं कर पाते, इसलिए आपकी आप दौड़ नहीं पाते। आपने परमेश्वर को एक क्या बोलता है, दुकान के जैसा, एक एटीएम के जैसा बनाया। आज खुदा को आपने एक काम हो गया बस, बात में कुछ नहीं। जब हमारे पास में कुछ समस्या होगी तभी हम खुदा को जानते हैं। बाकी किस समय में हम खुदा को उस क्रूस की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। निराशा में होते हैं, जब समस्या में होते हैं तब हमको खुदा दिखता है। लेकिन वो खुदा भी वो खुदा है, चाहे आप उसके पास देखो या ना देखो, फिर भी वो आपके पास में देखता है, फिर भी आपसे प्रेम करता है। वो ऐसा प्रेम करने वाला, वो बोलता है ये तो मेरे ही बेटे हैं। वो कभी भी भेदभाव नहीं करता, वो अपने बच्चों से समान प्रेम करता है। वो आपको यहाँ लिया है, ये उसकी करुणा, उसका प्रेम। ये वचन को पढ़ूंगा क्योंकि खुदा ने पहले क्या किया, उसने पहले हमसे प्रेम किया। यमुना 4:10 क्या बोलता है, पहले उसके पहले यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देगा। पहले वो बोलता मैंने पहले सबसे पहले तुमसे प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कौन करता है? उस प्रेम को पाने की कोशिश करो। उस क्रूस के ऊपर देखो कि उस खुदा ने कैसे हमसे प्रेम किया। उस क्रूस को हल्के में मत, बस यीशु मसीह आया, हमारे लिए मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा और हमको लेने आने वाला है, बस हम इससे बोल जाते हैं। लेकिन जब उसको सही रीति से आप समझोगे तो आपको वो कभी निराश नहीं होगा।
आपकी निराशा कब आशा में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वो निराशा से कब आपको ब्लेसिंग्स में आपको ब्लेसिंग्स नजर आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। उस क्रूस की बातों को, क्योंकि वो पहले से हमसे प्रेम रखते हैं, आप इससे नहीं, पहले से हमसे प्रेम रखते हैं। इसलिए यिर्मयाह क्या बोलता है कि 21:3 क्या बताता है कि वो मैं तुझसे प्रेम रखता है। क्या पहले से हो, क्या प्रेम रख के आया है। तुमने नहीं प्रेम किया उसकी, तुमने स्वार्थ के लिए उसके पास में प्रेम किया, तुम्हारी जरूरतों के लिए तुमने उससे प्रेम किया। जैसे बच्चों से हमको कुछ अगर कुछ चीज चाहिए, किसी से कुछ चाहिए, तो हम कैसे उसको प्रेम से पेश आते हैं। कैसे आप कैसे हो, ठीक है, कैसे खाना खाया आपने, कैसे हो, इस तरीके से आप खुदा के पास जाते हो क्योंकि आपकी जरूरत है। आप सेल्फिश किसे हो, आप सेल्फिश हो, लेकिन वो सेल्फिश नहीं हो, वो खुदा ने पहले आपसे प्रेम किया, वो पहले से आपसे प्रेम करके आ रहा है। क्या बोलता है यिर्मयाह 21:3 क्या बोलता है? यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। मैं सदा प्रेम रखते आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हाँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी हुई है। आप जैसा नहीं है, मुझ जैसा नहीं है कि आपके स्वार्थ के लिए आप खुदा के पास में आए। आपका काम खत्म, खुदा को आप जानते भी नहीं, आपका काम खत्म, सालों साल आप खुदा को पहचानते भी नहीं। कहां पर, जब तक कि आपका सब कुछ खत्म नहीं होता। खुदा के पास हर समय में, हर स्थिति में उस क्रूस के पास देखते रहो तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगी। उस लहू को देखो, आपको कभी भी हताशा नहीं होगी। उस कांटों के ताज को देखो, कभी भी आप असफल नहीं हो। उस शामुक की फटकार को देखो, कभी भी बीमार नहीं होगी। आपने उसको एक सोर्स बनाया, उस खुदा को आपने एक, ओ क्या बोलते, पहले बचपन में देखते थे अली बाबा का क्या बोलते उसको, हाँ नहीं छीन ले, वो गुफा समझे थे। जब जाएंगे हम लोग सामान लेके आएंगे, जब काम खत्म हो गया वो चीन की तरह घस दिया, भूल जा सकते, काम खत्म, चल जा भाई, तू कौन मैं कौन। जब जरूरत पड़ी जिन आ जाओ वाला, हम ऐसे इस्तेमाल किए खुदा। हमने सच में जब हमारी जरूरत पड़ी उस खुदा को हमने याद किया। और हाँ, हम हैं सेल्फिश, हम हैं सेल्फिश, फिर भी खुदा ने पहले से आपसे प्रेम करते आया है, करता है और करता रहेगा। वो अनादिकाल से एक जैसा ही है, ना वो बदला है ना बदलेगा, और वो हमेशा वैसे है, ना बदला है ना बदलेगा। उसका स्वभाव है प्रेम का, प्रेम करता है हमसे। जैसे लिया पर दृष्टि की, आज खुदा ने आप पर दृष्टि की है, उस रूबेन को दिया है आपके लिए। आपको पता नहीं कि जितना राहेल के पर ब्लेसिंग्स नहीं आए ना, उतना लिया के पास ब्लेसिंग्स आए। अरे यीशु मसीह का गोत्र किधर से आया पता है आपको? वो लिया किधर से आया हुआ है।
लेवी किधर से आए? जो याजक की सेवकाई करते कहां से आया है? ये किधर से आया है? किसकी तरफ से? जो ठुकराए गए, जिसकी इज्जत नहीं थी, जो निराशा में थी, परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की, इसलिए यीशु मसीह भी उस पर से आए। आप नहीं समझ सकते उसके प्रेम को कभी, यदि आपने सीरियस से उस क्रूस की ओर पर नहीं देखा। आप कभी भी नहीं समझ सकोगे उस प्रेम को जब आपने सीरियसली उस क्रूस को नहीं देखा होगा। कभी भी नहीं समझ सकोगे उस प्रेम को जब आप में सहने की ताकत। आप कभी भी उस ब्लेसिंग्स को नहीं पा सकते। उस क्रूस को देखो। और हम बैठे हमारी छोटी छोटी बातों को लेकर, हम छोटे छोटे गुस्से को लेकर, इसने मुझे ये कहा, मुझे उसने वो कहा, लेकिन उस खुदा को याद करो, उसने तुम्हारे लिए उस मृत्यु तक सह लिया। आपके लिए वो मृत्यु को सह लिया। उसने आपसे प्रेम किया है। भूल जाओ अपने दुखों, उस क्रूस की तरफ देखो और आप आपके दुखों को, मैं कहता हूं गारंटी के साथ, आप आपके दुखों को भूल जाओगे। उस बहते हुए लोगों को देखो, आपके दुखों का भूल जाओगे। उस कांटों के ताज को देखो, आप सारे समस्याओं भूल जाओगे। उस घोड़ों की मां को देखो, आपका हर एक दर्द निकल जाएगा। उस क्रूस की तरफ देखो कि कैसे उसने पहले हमसे प्रेम किया। उस खुदा ने हमसे कैसे प्रेम किया। गलातियों 2:20 क्या बोलता है? गलातियों 2 क्या बोलता है? गलातियों 2:20 हाँ? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इससे बढ़कर आपको क्या गारंटी चाहिए? और आप बैठे अपने लोग को लेके, प्रभु ये लोग ऐसे करते हैं, प्रभु क्या ये सच में सेवक है क्या? कौन लोग है ये? प्रभु जी ऐसा भी लोग रहते हैं क्या? ऐसे भी सेवकाई करते हैं क्या? परमेश्वर आपसे उनका हिसाब नहीं लेगा। परमेश्वर आपको उनके बारे में नहीं पूछेगा, तूने क्या किया? ये शब्द सुनने के लिए तैयार हो कि ये मेरे विश्वास योग्य दास। ये नहीं कहेगा। खुदा आपको पूछेगा नहीं उसने क्या किया, इसने ये किया, ये किया। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने उस खुदा को हल्के में नहीं लिया। तुमने तुम्हारा जीवन उसको भला बुरा कहने में, उनके ताने सुनने में, उनकी गलतियां निकालने में तुम्हारा सारा जीवन तुमने बिता दिया। तुमने तुम्हारा सारा जीवन उसके लिए बिता दिया। लोग मुझे क्या कह रहे हैं? लोग ने मुझे क्या? अब मुझे किससे मिलने की इच्छा नहीं। मेरे को उनका मुंह भी नहीं देखने, मेरे को उनका मुंह नहीं देखने का, मेरे को उनसे बात भी नहीं करनी, उनकी बातों को भी नहीं सुनने का मुझे। अरे उस पर उस यीशु मसीह के मुंह को देखो कि उसका मुंह देखने लायक भी नहीं था। और तुम्हारा मुंह देखे बैठे क्या बातें कही गई, क्या नहीं सुना उसने। अब कहते मुझको उसने कहा, उसने कहा।
आप कैसी भी निराशा में, लेकिन खुदा आपसे प्रेम करता है, आपको हर एक समस्या से बाहर निकालने वाला होगा। छोड़ दो ये बात, चाहे कैसी भी निराशा क्यों हो मेरे लाइफ, प्रभु मैं भूल जाता हूं उस बात, उस दुख को मैं भूल जाता हूं प्रभु। चाहे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, चाहे लोगों ने मुझे ताने मारे, चाहे लोगों ने मुझे भला बुरा कहा, मैं तेरी ओर दौड़ा आता हूं प्रभु, मैं तेरे क्रूस की ओर दौड़ा आता हूं। परमेश्वर मुझे और कुछ नहीं सुनाई देता तेरे आवाज के सिवा खुदा। परमेश्वर मेरे हर एक गुनाह को माफ कर। यदि मैंने लोगों के बारे में कुछ बोला, यदि लोगों के बारे में कुछ भला बुरा कहा है, मुझे प्रभु क्षमा कर, मेरे सारे अधर्मों को क्षमा कर, मुझे तुझसा बना दे प्रभु, तेरे मन के जैसा बना, तू जैसा है परमेश्वर वैसा बनाने की कोशिश कर प्रभु। अब तो जो किया है क्षमा कर, आप अपने आप खुदा के हवाले करो, उस क्रूस की तरफ देखो, उस लहू को बहते हुए लहू को देखो, उस हाथ पैर में मारे हुए कीड़े को देखो, उस कांटों के दाग को देखो, उस कोड़ों को देखो जो तुम्हारे लिए उसने सहा। क्या तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू उस दर्द के सामने, उस दर्द के सामने, उस दर्द के भी आगे है? क्या वो दर्द, आपका वो दर्द तुमसे बढ़कर, उनसे बढ़कर प्रभु परमेश्वर हमने आपको जो जाना है क्षमा कर परमेश्वर। तेरे दर्द के सामने हमारा दर्द कुछ भी नहीं है परमेश्वर। तूने क्या क्या नहीं सहा हमारे लिए परमेश्वर। हमने देखा तेरे वचन, कई लोग निराश हो गए प्रभु, कई लोग हताश हो गए, लेकिन परमेश्वर उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया। प्रभु जी मूसा थक गया था, उसने बोला मुझे बस हो गया, अभी इनके ताने मैं नहीं सुन सकता, इनकी कुड़कुड़ाहट मैं नहीं सुन सकता, बस कर प्रभु इनको मेरे पास से। एलिया ने कहा बस आपके बस, मैं मर जाना चाहता हूं, मुझे मार दे प्रभु। यहोशू ने कहा अभी मूसा मर गया, अभी बस हो गया, सेवकाई खत्म हो करता। परमेश्वर ने कहा तेरा दास मूसा, लेकिन जैसे मैं मूसा के साथ था आज मैं भी तेरे साथ, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसा ही मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। दाऊद हर समय टूट गया, निराश हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठाया, उठाकर खड़ा लिया, ने आंसुओं को बहा, आगे गई, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दृष्टि की, उसको साफ पुनः अपने सिर से। राहेल भले लोगों की प्रिय थी, लेकिन उसको 2 पुत्र, लेकिन लिया त्यागी गई थी, अप्रिय मानी गई थी, और खुदा ने देखा कि लिया अप्रिय मानी गई, उसको 7 बच्चों से उसे नवाजा। खुदा बोले उस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन सारे लोगों के सामने हमारे दुख कुछ भी नहीं प्रभु जी, हमारे आंसू कुछ भी नहीं, तू आया आंसू को पहुंचने की परमेश्वर। तूने हमारे लिए आंसू बहाए, तू हमारे लिए रोया, तूने हमारे लिए मार खाई प्रभु, तूने हमारे लिए लहू बहा। उस दुख के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं प्रभु, हमें दुख क्षमा कर। अब तक परमेश्वर हमने तेरे क्रूस को हल्के में लिया प्रभु, उस क्रूस की तरफ
हमने नजरअंदाज किया उस क्रूस को, उस बहते लहू को हमने हल्के में ले लिया। प्रभु क्षमा कर प्रभु। आज से प्रभु उस क्रूस को हम रोज कैरी करेंगे, हम अपने आप को नकारेंगे प्रभु। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे ताने मारे, चाहे लोग भला बुरा कहें, लेकिन मैं मेरे निशानी की ओर दौड़ा चला जाऊंगा। जो तूने मुझे काम दिया, जो असाइनमेंट तूने मुझे दिया है, चाहे आंधी आने दे, चाहे तूफान आने दे, लोगों के ताने आने दे, लोगों की गालियां आने दे, फिर भी प्रभु मैं तेरी निशानी की ओर दौड़ा चला। परमेश्वर मुझे पता है जैसे लिया पर तूने दृष्टि की, वैसे तू मुझ पर दृष्टि करेगा। आज हर एक यहाँ पर बैठी हुई लिया, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। परमेश्वर आपको हर एक निराशा से आशा से भरकर ब्लेसिंग्स में बढ़ने जा रहा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हर एक लिया को परमेश्वर ने गले से लगाया। आज तक जितने लोग त्यागे गए बाइबल में, परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया है। आज आप लोग अगर त्यागे गए हैं, आज आप लोग अगर नकारे गए, तुच्छ जाने गए, निराशा में हैं, परमेश्वर आपको आशा देने वाला खुदा है। आपको परमेश्वर 7 गुना ब्लेसिंग से भरने जा रहा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, करता रहेगा। परमेश्वर सदा काल तक आपसे प्रेम करते रहेंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या आप अपने आप को उस क्रूस के सामने ले आते हो? अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करते हो? क्या अपने पापों का अंगीकार करते हो? अपनी गलतियों को आप खुदा के सामने मांगते हो? तो आप पर खुदा वो दृष्टि करने जा रहा है। खुदा आपके पास में देखने जा रहा है। खुदा आपको ब्लेसिंग्स से भरने जा रहा है। खुदा आपको वो नवाजने जा रहा है, सारे ब्लेसिंग से नवाजने जा रहा है। वो खुदा वो आपको दृष्टि कर रहा है। वो खुदा आपको वो परमेश्वर राग से उठाकर वो बेच पर बिठाने जा रहा है। खुदा आप हर एक निराशा में से बाहर निकलकर एक बड़े ब्लेसिंग्स को पाने जा रहे हैं। खुदा ने आपको छुआ है, आपके आंसू को पूछा, प्रभु जी तूने हर एक को स्पर्श किया है, धन्यवाद। परमेश्वर सच में महान है, तुमसे प्रेम करता है। प्रभु जी लिया त्यागी गई थी, निराशा थी, लेकिन उसको तूने 7 गुना ब्लेसिंग से भर दिया। आज यहाँ पर बैठे हुए हर एक को तूने लिया बनाया और उस 7 गुना ब्लेसिंग्स को तूने दिया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर सच में हम तेरा शुक्र करते हैं, तुझे धन्यवाद करते राजा सारे ब्लेसिंग्स से भरने के। परमेश्वर तूने सारे आंसू को पोंछ दिया और आनंद के आंसू के सामने हमें तूने वो आनंद मनाने को सिखाया। पर धन्यवाद करते राजा, क्योंकि तू हमारा दृढ़ कर है। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। तुम्हारी चीज सारी मानने वाला प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस।